जेडीटी लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। हम मोरपंख या बांसुरी नाम से, बांसुरी नहीं, भगवान जी को अर्पण किए हैं। मोरपंख नाम से जनरल स्टडीज़ का एक अपना सेशन शुरू करना चाहते हैं। 28 तारीख को साइन हुआ, नहीं तो शुरू हो गया होता। और अभी एक वीडियोस और स्टोरीज़ अड्डा पे डालने के लिए, जगदम्बा शुक्ला स्टोरी अड्डा 777 है, उस पर डालने के लिए बना है। अपलोड नहीं हो रहा है, हो सकता है इंटरनेट ख़त्म हो गया होगा। समझ नाम से अपने कुछ प्रोफेशनल स्ट्रगल्स डालते हैं। तो देखिए, आज हम लोग क्या मैं पोस्ट की थी, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता होगा। कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी जिस हम कहेंगे, इसमें आप लोग मॉब लिंचिंग भी इंक्लूड कर लें। मॉब लिंचिंग के लिए बीएनएस में अलग से एक सेक्शन बना हुआ है। तो देखिए, इसको हम जनरली कैसे डिफाइन करेंगे, जब ग्रुप में लोग एक तरह से एक ही कॉमन इंटेंशन से क्राइम करते हैं। और मॉब लिंचिंग में क्या होता है, इंटेंशन नहीं होता है, बस एक होता है ऑन सडन क्राइम हो जाता है। लेकिन इसमें कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए क्राइम होता है, या कॉमन ऑब्जेक्ट इनके होते हैं, तब जो क्राइम होता है उसको ये माना जाता है कि वो सारे व्यक्ति इंडिविजुअली क्राइम किए हैं। अपराध हमेशा इंडिविजुअल पर्सनैलिटी को दिया जाता है पनिशमेंट ऐसे जनरली। और जब वो जॉइंट लायबिलिटी में एक कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट्स को लेके करते हैं, तो आपका ये आ जाएगा। तो हम लोग क्या कहेंगे कि इसको हम अगर इंग्लिश में डिफ़ाइन करें, आप लोग के बुक्स में ये डायरेक्ट में नहीं मिलेगा जॉइंट, लेकिन इसमें आने वाले सेक्शंस आईपीसी में ज़रूर मिल जाएंगे। तो इसको अच्छे से समझिए। इसको इंग्लिश हिंदी में तो हम बता दिए। जॉइंट लायबिलिटी में जब एक ही चीज़ के लिए, मान लीजिए डकैती डालने के लिए 10-12 लोग गए एक साथ, उनका इंटेंशन कॉमन है, चोरी करना। उद्देश्य क्या है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, इनका ऑब्जेक्ट जो है वो भी इनका कॉमन ही है। तो ये सभी जब पकड़े जाएंगे तो ये एक डकैती लूटकांड में एक साथ काम कर रहे हैं, इसलिए ये जॉइंट लायबिलिटी के अंतर्गत पनिश किए जाएंगे सभी पे। अगर उस दौरान अगर मर्डर हो जाता है तो जो क्राइम होगी उसमें पनिशमेंट इंडिविजुअली नहीं होगा, सभी को एक साथ होगा, क्योंकि सब एक साथ वहाँ पे प्रेजेंट होके क्राइम करने गए थे। ठीक है। इसके अलावा भी इसी तरह जो जॉइंट लायबिलिटी कॉमन इंटेंशन को फॉलो करते हुए क्राइम होते हैं, वो हमेशा जॉइंट क्रिमिनल लायबिलिटी या कंस्ट्रक्टिव जॉइंट लायबिलिटी में आते हैं। इनका डॉक्ट्राइन आप डिफाइन कैसे करना है इसे समझ लीजिए। द डॉक्ट्राइन ऑफ कॉम्बिनेशन इन क्राइम हेल्प्स इन apportioning the liability of members who commit the crime in a group. According to this doctrine, when a crime is committed by a group, जब कोई क्राइम, ये जो डॉक्ट्रिन है जब बोलता है कि when a crime is committed by a group, ग्रुप द्वारा करता है इन फर्दरेंस ऑफ कॉमन इंटेंशन, मतलब उसके फर्दरेंस में कॉमन इंटेंशन के साथ, और इन प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट, और या फिर ये प्रोसिक्यूशन ऑफ कॉमन ऑब्जेक्ट के साथ क्राइम करते हैं, तब ईच मेंबर, प्रति व्यक्ति ऑफ सच ग्रुप, उस ग्रुप का प्रति व्यक्ति विल बी लाइबल फॉर दैट इन द सेम मैनर एज इफ इट वाज डन बाय हिम अलोन। मतलब उस ग्रुप का प्रति व्यक्ति ऐसे ही माना जाएगा जैसे ने वो सारे काम उसी मैनर में एक साथ किए हैं, बाय डन एलोन, जैसे वो अकेले ही वो सारे का क्राइम को खुद किया हो। मतलब प्रत्येक व्यक्ति, अगर एक को 14 साल की सजा होनी है तो सबको 14 साल की सजा होगी, इस तरह। फिर अंडर इंग्लिश लॉ इसको पर्सन कनेक्टेड विथ द कमीशन ऑफ ए क्राइम आर डिवाइडेड इन 2 कैटेगरीज।
जो क्राइम पर्सन्स करते हैं उनको दो कैटेगरी में डिफाइन किया गया है। एक तो जो होते हैं प्रिंसिपल, जो खुद इन्वॉल्व होकर क्राइम करते हैं। एक होते हैं जो उकसा के क्राइम अपराध करवाते हैं। तो हम जनरल ये 34 और मतलब कॉमन इन इसमें कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी में 34 और 149 पढ़ाएंगे। जो हिंदी के स्टूडेंट उनके लिए हम हिंदी में नरेट कर दे रहे हैं, रिसाइट भी कर दे रहे हैं, पूरा इसकी रीडिंग भी मार दे रहे हैं। आप लोग को समझ में हिंदी में भी बोल दे रहे हैं, इंग्लिश में भी, हिंदी इंग्लिश दोनों समझ सकते हैं। तो क्राइम जो होता है जनरली, इसको इंग्लिश लॉ में जो डिफाइन किया गया है उसको देखिए, और ये सच भी है। एक प्रिंसिपल क्राइम्स होते हैं जो हम पर्टिकुलरली करते हैं, एक होते हैं जो हम उकसा के क्राइम करवाते हैं जिसे इंस्टिगेशन कहते हैं। तो उसको का असेसरीज, उनको असेसरीज बोला जाता है, लीगल टर्म में उनको इंस्टिगेटर बोला जाता है, अबेटर बोला जाता है। तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। जो दो कैटेगरीज हैं, दोज हु पार्टिसिपेट इन एक्चुअल कमीशन ऑफ क्राइम कॉल्ड प्रिंसिपल, और दोज हु इन एनी वे असिस्ट द एग्जीक्यूशन कॉल्ड असेसरीज। ये हुआ। तो प्रिंसिपल्स जो होते हैं आर डिस्कस इन सेक्शन 24 से 38। 24 से 38 तक आईपीसी के सेक्शंस में बेयर एक्ट खरीदिएगा डायग्लॉट, उसमें मिल जाएगा। 34 से 38 तक हम इसमें केवल 34 कॉमन इंटेंशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, इसको डिफाइन करेंगे, और इस 38 तक बाकी छोटी छोटी चीज़ें बता देंगे जरूरी होंगी तो। फिर असेसरीज हैं, मतलब जो इंस्टिगेशन द्वारा करवाया जाता है, वो सेक्शन 107 से 120। आप इससे अबेटमेंट ऑफ क्राइम जब चैप्टर खोलेंगे तो उसमें मिल जाएगा। हम अभी अबेटमेंट ऑफ क्राइम की बुक नहीं खोले हैं आईपीसी का, हम उसमें से आपको देख के बता देंगे। उसके बाद देखिए जॉइंट लायबिलिटी, मतलब इसमें और क्या चीज़ें हैं जो समझने के लिए हैं, बाकी आप लोग खुद रीडिंग करेंगे तो इसके अतिरिक्त चीज़ें और आप समझेंगे अपनी किताबों से जो टेक्स्ट बुक खरीदे होंगे। मुख्य चीज़ें हम बता दे रहे हैं। इन जॉइंट लायबिलिटी नो पर्सन कैन से दैट ही इज रिस्पॉन्सिबल ओनली फॉर व्हाट ही हिमसेल्फ डिड, बट his responsibility will be for those consequences that are direct results of the criminal intention or object of the group। वही बात है। The Indian Penal Code especially provides for determination of liability of each member of such group। जो हमारा आईपीसी है वही बता रहा है कि सभी व्यक्तियों का डिटरमाइन किया है लाइबिलिटी क्राइम में, जो ग्रुप में क्राइम करते हैं वो सेक्शन मेंबर ऑफ सच ग्रुप अंडर सेक्शन 24, वही कॉमन इंटेंशन 34 से 38, फिर 114, 149, 396, 460, इतने सेक्शंस। इन सेक्शन की हम रीडिंग लगा के बता देंगे। मेन इसमें हम पढ़ेंगे सेक्शन 34 कॉमन इंटेंशन, सेक्शन 149 149 ऑब्जेक्ट, कॉमन ऑब्जेक्ट, और इसको हम इसके बाद वीडियोस कॉमन इंटेंशन पर बनाएंगे और उसके बाद कॉमन ऑब्जेक्ट